पूरे देश और विदेश के अंदर महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों के द्वारा श्रद्धा सुमन गांधी जी की मूर्ति पर अर्पण किए गए और उसके साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रम भी रखे गए। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा इस मौके पर क्या संदेश दिया जा रहा है, सुनिए। उन मूल्यों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि जिस सुख का हम आज उपयोग कर रहे हैं वो हमें कितना मुश्किल से मिला, और उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो योगदान दिया है वो हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने वो दिन देखे ही नहीं। हम जब पैदा हुए तब स्कूल थे, अस्पताल थे, संविधान हमारे सामने था, नियम कानून थे और हमारी चुनी हुई सरकार थी। लेकिन जब हम बचपन में अपने दादाजी से बात करते थे और वो जब पुरानी बातें बताते थे किस तरीके से उनका जीवन होता था और किस तरह के संघर्ष उन्होंने देखे, तो मेरा आप सबसे पहला आग्रह है, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास को हमें हमेशा सामने रखना चाहिए कि हमारा उदय कैसे हुआ है। अगर इतिहास भूल जाएंगे तो हम भविष्य का पता नहीं कर पाएंगे। तो हमें गांधी दर्शन, गांधी जी के मूल्यों को जो है हमेशा आगे रखना होगा। 3-4 बिंदु जो मैं गांधी जी की पुण्यतिथि पे आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो कई बार हम लोगों के मन में एक ख्याल आता है, जब भी कोई सार्वजनिक कार्य होता है और जिसमें हर किसी की कोई न कोई जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन उसमें कई बार हम लोग सोचते हैं मैं अकेला ही क्यों करूं, मुझे ही क्यों करना जब बाकी लोग नहीं कर रहे, बाकी का सहयोग नहीं मिल पा रहा। अगर यही बात गांधी जी ने सोची होती तो हम कहाँ होते आप समझ सकते। तो someone has to lead it, और वो अंतरात्मा से आवाज़ हम सबको आनी चाहिए कि कैसा भी कार्य हो जिसमें अंतिम व्यक्ति को राहत देने की बात हो, अपनी सेवाओं के निष्पादन की बात हो, आपको लीडरशिप प्ले करनी पड़ेगी। और जब हम लोग लीडरशिप प्ले करेंगे तो हमारे साथ में टीम अपना आप जुटेगी, लोग अपना आप जुटेंगे और एक तरीके से कारवां चल पड़ेगा। तो गांधी जी को देख के हम लोग ये भली बात ही सीख सकते हैं कि एक हार्ड मास का ऐसा पुतला इतनी कठोर और शक्तिशाली सरकार के सामने खड़ा हो सकता है। तो हमारे दैनिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में जो मुश्किलें और आपत्तियां आती हैं उनका बहुत आसानी से हम लोग सामना कर सकते हैं, उनका निराकरण भी कर सकते हैं। गांधी जी और अहिंसा का एक ऐसा तालमेल है। भारत में हिंसा का कभी स्थान नहीं रहा, और जब फिरंगी सरकार को हटाने का समय आया तो समय समय पर गांधी जी ने अहिंसा का सहारा जरूर लिया, लेकिन उन्होंने अपने तेवर भी बदले थे। शुरुआत उन्होंने असहयोग से की, जब असहयोग से कार्य नहीं बना तो अवज्ञा की, जब अवज्ञा से भी काम नहीं बना तो भारत छोड़ो का नारा भी देना था। लेकिन उन्होंने पहले दिन भारत छोड़ो का नारा नहीं दिया। गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जब बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं तो ये एक व्यक्ति और एक दिन का स्टेप नहीं था। हर आंदोलन में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। सोई हुई थी भारत की जनता, उनको जोड़ा, उनको जगाया, और जब पता लगा कि अब जनता जाग चुकी है तब उन्होंने भारत छोड़ो का नारा था। अगर पहले ही दिन वो भारत छोड़ो का नारा देते तो शायद
जिस तरह की सरकार और जिस तरह की विधियाँ उस समय थी, इनिशियल स्टेज में ही कुचला जा सकता था और आम जन का उतना सहयोग भी नहीं मिल पाता। तो हमारे कार्य में भी एग्रेशंस की आवश्यकता कई बार हो सकती है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे एग्रेशंस नहीं दिखाना चाहिए। कई बार हमारे कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर पहले ही दिन एग्रेशंस के व्यू में आ जाते हैं, जबकि मांगों को रखने का तरीका जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। और जब ऐसा समय आया कि नहीं सुना जा रहा है, तब आप उसमें धीरे धीरे उग्रता लाई जा सकती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो है अपनाए जाने योग्य बात है। अंतिम बात जो मैं पर्सनली, क्योंकि मैंने गांधी दर्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा है और जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो है साधन व साध्य की पवित्रता। हम लोग जीवन में हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा होता है, किसी व्यक्ति को राहत दी जाए, किसी के कार्य को तो त्वरित तरीके से किया जाए, व्यक्तिगत जीवन में भी जो गोल है उनको प्राप्त किया जाए। लेकिन उनको प्राप्त करने का तरीका अगर आपका पवित्र नहीं है, भले ही आपका लक्ष्य पवित्र है, लेकिन आपका साधन तरीका अगर पवित्र नहीं है, तो आपको ऐसे गोल हासिल करने का कोई फायदा नहीं। तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह रहेगा, हमें साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पे जोर देना है, खुद में भी जोर देना है, अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार डालने हैं कि वो लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाए। कई बार लोग शॉर्टकट अपनाकर उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसका अंतिम परिणाम वो बहुत बुरा होता है। तो इस बिंदु पर मैं चाहूँगा मेरे सभी साथी अधिकारी, कर्मचारी और लेखा सभा के जो नए कार्मिक आए हैं, जो सेवा में एंटर हुए हैं, जीवन में इन बिंदुओं को अगर हम लोग आत्मसात करके रखेंगे, हमें मुश्किलें भी कम आएगी। गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम कलेक्ट्रेट कैंपस में रखा गया, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए और बापू के जीवन दर्शन से जुड़े हुए मूल्य साझा किए गए और रामधुन के माध्यम से जो है आज सभी को गांधी जी के मूल्य आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी का जो योगदान है, क्योंकि हम जितने भी युवा हैं, हमने वो दिन नहीं देखे हैं जो हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने विशेष संघर्ष करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। तो उनके उन मूल्यों को हमें याद करना, जीवन में आत्मसात करना अति आवश्यक है। इस बिंदु पे ही विशेष तौर पर गांधी जी ने जिस तरह से अहिंसात्मक तरीके से जो है देश को आज़ादी दिलाई है, उसी तरीके से भारतीय जीवन दर्शन में हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, अहिंसा के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। और साधन और साध्य की पवित्रता पे जिस पे गांधी जी का विशेष फोकस था।